लेते हैं। आज हम लोग डे 6 को डिस्कस करने वाले हैं। डे 6 में किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले उस टॉपिक पे जरा बात कर लेते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास, आतंकवाद का विकास एवं प्रमुख घटनाएं, मुस्लिम लीग का गठन होगा एवं उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर बात करेंगे। भारत में होम रूल मूवमेंट और रॉलेट एक्ट, ठीक है, इन सब पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। डे 6 से डे 5 तक की बात करेंगे। ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अपलोडेड है, आप लोग वहां से जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम में कर दे रहा हूँ, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, एक मिनट, चलिए पहला क्वेश्चन की बात, अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत का बताइए, बीडी सावरकर, क्या ये सही है क्या? सही है ना, ठीक है। मित्र मेला की बात करेंगे तो अभिनव भारत की ही संस्था थी मित्र मेला। हालांकि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1899 में आपकी मित्र मेला थी। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे तो सन्याल साहब होंगे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करेंगे तो एस सेन साहब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ये गणेश सावरकर की बात करेंगे, बीडी सावरकर की बात करेंगे तो बीडी सावरकर के बड़े भाई जो थे गणेश सावरकर, ठीक है। दोनों व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। किस केस में दोनों व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था? किस केस में अरेस्ट हुए थे? केस का नाम क्या है? ठीक है, जैक्सन हत्याकांड, ठीक है। जैक्सन को गोली मार दी गई थी। कब गोली मारी गई थी? तो 1909 में गोली मार दी गई थी, ठीक है। किसने मारी थी? जैक्सन को गोली किसने मारी थी, जो कि नासिक का मजिस्ट्रेट था? किसने मारी थी? बीडी सावरकर। अनंत नहीं, अनंत कन्हरे ने गोली मारी थी। किसने मारी थी? अनंत कन्हरे ने गोली मारी थी। और उसमें गणेश सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। बीडी सावरकर डेट टाइम लंदन में थे। फिर इनको वहां से बुलाया जाता है, ठीक है। फिर इनको काला पानी के लिए भेजा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, ठीक है। तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 में की थी। 1899 बीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर ने नासिक में गुप्त क्रांतिकारी दल मित्र मेला की स्थापना की थी। 1904 में इसका ही नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो अभिनव भारत तक दिया गया था। ध्यान में इसे रखेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो 1924 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी बता सकते हैं आप? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहाँ पे की गई थी? दिल्ली में नहीं, कानपुर में की गई थी, ठीक है। ये सारे की नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर पूछेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी, वो आपका दिल्ली में हुआ था। इसमें सोशलिस्ट लगना बाकी है, वो स्थापना 1928 में होगा। ये बात 1924 की है, ठीक है। दिल्ली रिपब्लिक आर्मी की स्थापना, सॉरी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 में, ठीक है, एस सेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो मैंने इसको लगा दिया, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे, हरिपुरा अधिवेशन में थे या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन सही है? हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, क्या बताएंगे? हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? बिल्कुल 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। वल्लभ भाई पटेल ये किससे जुड़े हुए थे? तो ऑपरेशन पोलो ले लीजिए, ठीक है। ऑपरेशन पोलो कहाँ पे चलाया गया था? किस राज्य में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, क्या बताएंगे? हैदराबाद। बिल्कुल, हैदराबाद राज्य में ऑपरेशन पोलो था। और कब चलाया गया था? तो 1948 में ऑपरेशन पोलो, ठीक है। और इसको आप लोग क्या बोलेंगे? पुलिस कार्रवाई कहेंगे। क्या कहेंगे? कहीं पे मेंस वगैरह में सैनिक कार्रवाई नहीं लिखेंगे, पुलिस कार्रवाई की, ठीक है। बक्टेश्वर दत्त की बात करेंगे तो इन्होंने मतलब सेंट्रल असेंबली में मतलब क्या फेंका? इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। और सॉरी, किधर इकबाल में लगा दिया यार, ठीक है। तो बक्टेश्वर दत्त ने क्या किया था? तो सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। इकबाल की बात करेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन्होंने किया था। लेकिन शुरू में इनका जो मतलब राष्ट्रभक्त थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये भारत पाकिस्तान बंटवारा के एक सूत्रधार बनते हैं, ठीक है। 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 अध्यक्षता किसने की थी? बोस साहब ने की थी। और 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पोलो चलाया गया था हैदराबाद विलय के लिए, ठीक है। पोलो ही रहेगा, कहीं पे कैटा कूलर भी रहता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कैटा कूलर, कैटा कूलर, ठीक है। ध्यान में रखेगा, अगर पोलो नहीं रहेगा ऑपरेशन पोलो तो कैटा कूलर होता है, ठीक है। इसका आंसर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोनों सही है। और ये ऑपरेशन पोलो कहने का मतलब ये है वहां पे उस समय पोलो के मैदान बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन 1930 की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद इकबाल ने की थी।
बख्तेश्वर दत्त अपने साथी भगत सिंह के साथ 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल, एक और भी बिल था जिसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जब दोनों पे जब बहस चल रही थी तो नेशनल असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, अब कौन सा देखेंगे बिल सर? भागस पब्लिक एक सेफ्टी और बिल बार। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है, बिल, इन बिलों पे बहस हो रही थी। ठीक है, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट भगत सिंह? भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, बिल्कुल थे। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ठीक थे। अधिक से अधिक ध्यान, अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम फेंका तो नहीं, ऐसा नहीं थे। केवल वो सरकार को क्या करना चाहते थे? डराना चाहते। बिल्कुल डराना चाहते थे, ध्यान में रखेंगे ना, कि मतलब क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या करना चाहते थे? तो केवल और केवल डराना मतलब क्या चाहते। करना चाहते थे? डराना चाहते थे। मारने का इनका कोई भी उद्देश्य की बात करेंगे तो इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कोई भी उद्देश्य इनका नहीं है मारने का। ठीक है, केवल क्या चाहते थे? तो केवल वो डराना चाहते थे। ध्यान में इसको रखना है, ये महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे तो, क्योंकि इन्होंने बम जो फेंका था उन्होंने काफी दूर बम फेंका था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नजदीक मतलब ताकि मतलब किसी भी लोगों का जान मान की हानि ना हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गलत पूछ रहा है ना, तो केवल 3 नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, तो केवल 3 नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, आपका गलत है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उनका उद्देश्य केवल डराना था, इनका मतलब मारना कोई भी उद्देश्य नहीं था, इसलिए खाली बम पे खाली स्थान पे इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के के नाम आप लोग जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण नेता रहे थे। क्यों प्रसिद्ध है? तो 1870 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, किस विद्रोह से जुड़े जाते हैं? वासुदेव बलवंत फड़के की बात करेंगे तो किस विद्रोह से इनका नाम आता? कौन सा विद्रोह? रामोसी। हम्म, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, रामोसी विद्रोह। 6 दिन में ही आप लोग का स्थिति स्पष्ट हो गया, अभी तो 90 दिन का बचा हुआ है। 7 दिन। वासुदेव बलवंत फड़के की बात करेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। ठीक है, पहले दिन 80-90 लोग थे, धीरे धीरे संख्या करके 20-25 पे आ गए। ठीक है, यही पढ़ाई होता है। ठीक है, ध्यान में, रामोसी विद्रोह की बात करेंगे, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में, इनसे वासुदेव बलवंत फड़के जो थे जुड़े हुए थे। इसमें क्या था, कुछ जनजाति लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे महाराष्ट्र के कोल्ली, भील तथा ढंगर जनजातियों को एकत्रित करके रामोसी नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। ठीक है, उन्होंने धनी अंग्रेज हो गए या फिर साहूकार को लूटा था कुछ दिनों के लिए। ठीक है, फन नगर को अपने नियंत्रण में लिया था। 1971 में बीजापुर में पकड़े गए तथा उन्हें काला पानी का दंड दिया गया। किसे? वासुदेव बलवंत वासुदेव फड़के। बल ठीक है, क्या फड़के। चीज को स्थापना की इन्होंने? रामोसी कृषक दल। ठीक है, जनजातियों के द्वारा इन्होंने एक बड़ा मूवमेंट जो था, अंग्रेज और मतलब जो अमीर जो भारतीय ही थे, जो साहूकार वगैरह था, उनके खिलाफ शुरू किया था। निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई? देखिए, बोल्शेविक था, एक मेंशेविक था। ठीक है, आप जब रूस का इतिहास पर होगे तो वहां पे देखोगे बोल्शेविक होता है, एक क्या होता है? मेंशेविक होता है। ठीक है, बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक, मेंशेविक का मतलब होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का नेतृत्व कौन कर रहे? लेनिन कर रहे थे। और लेनिन क्या थे? तो लेनिन कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी थे, मार्क्सवादी थे, मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं भारत में जब मार्क्सिस्ट विचारधारा का प्रसार हुआ तो इसी को कानपुर बोल्शेविक सेंटर का नाम दिया गया। इनसे कौन कौन जुड़े थे? तो बहुत सारे कम्युनिस्ट के नेता जो थे वो इनसे जुड़ाव रखते, जैसे मुजफ्फर अहमद थे, डांगे साहब की बात करेंगे वो थे, शौकत अली थे और नलनी गुप्ता थे। ठीक है, सबके सब किनसे जुड़े थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में इन लोगों को जेल हुई थी। ठीक है, कानपुर में 1924 में बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में मुजफ्फर अहमद, ठीक है, डांगे, शौकत उस्मानी जी, नलनी गुप्ता, एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय प्रमुख नेता थे भारत में साम्यवादी विचारधारा वाले। एम एन रॉय, श्रृंगार खेलू चेटियार को जेल हुई थी। इस संगठन के 3 मुख्य उद्देश्य थे, क्या थे? भारत जनता में अहिंसावादी नीतियों के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करना तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अपने वैश्विक सत्ता को मतलब क्या करना? फेंकना, मतलब हिंसा करना। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता हेतु बात करेंगे तो पूर्ण स्वतंत्रता होती प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। अंग्रेजी समाजवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। ठीक है, संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना, ये सबके सब कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में ये सारी चीजें निकल कर आई थी, जो कि 1924 की घटना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कुछ मिलाना है। नौजवान भारत सभा की बात करेंगे, नौजवान भारत सभा के नेता कौन हो जाएंगे? तो नौजवान भारत सभा के नेता कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखें, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह इसका भगत सिंह। सही लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या हो जाएंगे, तो चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा रिवोल्ट ग्रुप कौन हो जाएंगे, तो रिवोल्ट ग्रुप का आई थिंक सुरेश सेन होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर लिया है। ठीक है, ठीक है। सर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सचिंद्र नाथ सान्याल है ना, हाँ, तो मैंने गलत लगाया और क्या? जोगेंद्र चटर्जी। हाँ, हो भी सकता है। हाँ, तो यहाँ पे सचिन सन्याल नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद ही करोगे ना, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जब स्थापना होता है तो भगत सिंह डेट टाइम नहीं थे। तो नहीं, कहाँ पे जी किए? हिंदुस्तान सर, ये हिंदुस्तान मुझे रिपब्लिक नहीं एसोसिएशन पता राम था। प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ठीक है, राम प्रसाद। चंद्रशेखर आजाद भी हिंदुस्तान थे सोशलिस्ट और रिपब्लिक एसोसिएशन का ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ठीक है, क्योंकि इसमें चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह दोनों थे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी तो फिर इसको क्या नाम है, नौजवान भारत सभा को कहाँ पे मैच करेंगे, अगर इसको अगर भगत सिंह के साथ लेकर आते हैं तो दोनों नेता थे, तो इनको मारिए। ठीक है, हालांकि हिंदुस्तान रिपब्लिक सचिंद्रनाथ सन्याल एसोसिएशन भी की थे जब स्थापना होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना था, उसमें सचिंद्र सन्याल थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, उसमें कौन नहीं थे, तो उनमें भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, हालांकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सामने जो 1924 में होती, तो उनमें प्रमुख नेता सचिन सन्याल थे। और जब हिंदुस्तान जी। सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, तो उसमें सबसे प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिया। देखिए यहाँ पे सुरेश सेन ने चटगांव में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए इंडियन रिपब्लिकन रिवोल्ट ग्रुप का गठन किया था। इन्होंने चटगांव सत्याग्रह पे हमला किया था। कब किया था इन्होंने हमला, तो 1930 में किया था। अब हम लोग आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना 1924 में हुआ। यहाँ पे देखिए कौन कौन प्रमुख नेता थे। मैंने बोला राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, सचिन सन्याल होंगे। तो आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से इसको प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, प्रमुख नेता राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, सचिन सन्याल भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। तो ऑप्शन जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से आपको प्ले करना है। अब देखिए नौजवान सभा का गठन की बात करेंगे तो भगत सिंह के द्वारा किया गया। और एक पंजाब में और एक भारत माता सोसाइटी बनाया गया था। भारत माता सोसाइटी किसने बनाया था, भारत माता सोसाइटी के जितेंद्र मोहन चटर्जी। भारत माता सोसाइटी की बात करेंगे तो पंजाब में बना था, भगत सिंह के चाचा थे। ठीक है, अजीत सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बंगाल बना था। बंगाल में भारत माता का पेंटिंग बनाया गया था अमिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, भारत माता का चित्र की बात, भारत माता संगठन भी सोसाइटी जी सर 1904 में बना था बंगाल में, जितेंद्र मोहन चटर्जी ने बनाया था। हाँ, हो सकता है। ठीक है, वो भारत माता संगठन जो था आपका यहाँ पे भी था, क्या नाम है, यहाँ पे पंजाब में था, जो कि अजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, अब 1928 में देखो नौजवान सभा के सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए और इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, जो कि भगत सिंह के द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। हालांकि एक से अधिक लोग जो थे एक दूसरे संगठन से क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे और भी, ठीक, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब हुआ बताइए, बनारस अधिवेशन 1905 1905 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, 1906 मार्ले मिंटो समिति, ठीक है, 1909 1909 में। ठीक है, अनुशीलन की बात करेंगे तो 1902 में। ठीक है, अब बनारस अधिवेशन की स्थापना 1905 का जो बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल क्या हो जाएंगे, तो ध्यान में रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, 1905 में। 1906 में अगर बात करेंगे तो 1906 में क्या हो जाएंगे, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कलकत्ता कौन सा अधिवेशन था 1906 में, कलकत्ता कौन सा था, कलकत्ता। 1907 की बात करेंगे तो 1907 में क्या हो जाएगा, फिर सूरत। ठीक है, सूरत बनारस अधिवेशन 1905 में जब कांग्रेस का, ठीक है, हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ। उदारवादियों व उग्रवादियों के मतभेद खुलकर सामने यहीं पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो चुका था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे होती, ढाका में होती है। और सलीमुल्लाह नवाब और मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। लॉर्ड मार्ले की बात करेंगे, भारत सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे, भारत के वायसराय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या, उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों का उपाय का दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब आता है अनुशीलन समिति की बात करें 1902। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन की बात का अनुशीलन समिति था।
इसका स्थापना कहाँ पे किया गया? तो ध्यान रखिए 1902 में मिदनापुर में ज्ञानंद नाथ बसु ने इसकी स्थापना की, जबकि कलकत्ता में भी इसका गठन किया गया पी मित्रा। ठीक है, तो मिदनापुर की बात करें ईस्ट बंगाल में पड़ता था, मूल कोलकाता में पी मित्रा के द्वारा किया गया। तो इसकी दो दो तीन तीन शाखाएं आपको कई जगह पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन मिदनापुर में ज्ञानंद नाथ बसु, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इनका नाम था, ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मंद पड़ने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों और तेजी से विकास हुआ। ठीक है, उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन के असफल होने के बाद युवा राष्ट्रवादियों का उनसे मोह भंग हो गया तथा फलस्वरूप क्रांति गतिविधियों की तरफ अग्रसर हुए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, किसी प्रकार की कोई इसमें गलती नहीं है। ठीक है, और आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कौन सा ऑप्शन है वो भी जरा देखते हैं। क्रांतिकारियों के विचारों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का पहचान करें। ठीक है, क्रांतिकारियों ने रूसी, नीलहस्टो एवं आयरलैंड के आतंकवादियों से प्रेरणा ली थी। क्रांतिकारी आतंकवादियों का विचार था अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों को हिंसक गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी व्यक्तिगत तौर पर हिंसक कार्यों को बढ़ावा देते थे। क्रांतिकारी प्रेरणा जिसे उदारवादी दल ने लोकप्रिय बनाया था और उनमें विश्वास करते थे। नहीं, ये क्रांतिकारी गतिविधि में जो युवा जो शामिल थे उदारवादी के प्रेरणा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। ये रूसी क्रांतिकारी से बम बनाना इन लोगों ने सीखा, क्योंकि डेट टाइम की बात करेंगे 1905-6 का जो समय जो है, ठीक, 1905 का जो समय जो आप देखोगे बंगाल विभाजन का, रूस में भी एक क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत हो जाती है जार के खिलाफ। उस समय रूस का जो जार, रूस का जो शासक जो होता है, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। उसके खिलाफ लेनिन जो था अपना मोर्चा खोल देते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी देखो 1917 तक जाते जाते रूस में बोल्शेविक क्रांति शुरुआत होती है और 1917-18 में जाके रूस को आजादी भी मिल जाती है जार के शासन से। ठीक है, तो इनका गलत की बात करेंगे तो उदारवादी दल ने लोकप्रिय बनाया, उसमें विश्वास रखते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था, यही गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। अब आते बंगाल में, आप देखोगे तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? युगांतर एवं संध्या पत्रिका ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये तो सही है। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाते, मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। ठीक है, खुदीराम बोस, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या इसलिए करना चाहते थे कि उसने ठीक है युवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी थी। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। कौन सही है? तो मुख्यतः आप देखोगे तो बंगाल में जो आपका जो था, क्या नाम है उसका, 1902 में किसकी स्थापना हुई थी? ठीक है, उन पार्टी से जो जुड़े हुए लोग जो थे क्रांतिकारी, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए लोग जो थे उनके छोटे छोटे अपराध की वजह से भी, ठीक है, काफी बड़े बड़ा सजा देता था। ठीक है, तो ये जो जज जो था, ये क्या नाम, किंग्सफोर्ड जो था, काफी अधिक बदनाम जज था। ठीक है, इसको मारने का प्लान बंगाल में बना था, न कि मुजफ्फरपुर में बना था। ठीक है, बंगाल में ही मारने का प्लान था, लेकिन सरकार को जब ये बात पता चल जाती है तो इसका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर ट्रांसफर हो जाता है, दोनों के दोनों बालक जो थे, दोनों के दोनों बच्चे जो थे, जो कि शहीद होते हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के शहीद, उसमें बच्चे ही थे, 18 साल से भी कम एज थी। ये मतलब उनके पीछे पीछे कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं पीछे पीछे, ठीक है, ध्यान, मुजफ्फरपुर आते हैं। अब मुजफ्फरपुर में आके इनकी हत्या करने की प्रयास करते हैं, लेकिन बच जाता है। ठीक है, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। और खुदीराम बोस की बात करेंगे तो ये मतलब गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, ध्यान में, समस्तीपुर के आसपास एक जगह है, ठीक है, समस्तीपुर के आसपास रेलवे, समस्तीपुर से पहले ही रेलवे स्टेशन पड़ता है, नाम मैं भूल रहा हूँ। वहां पे एक हलवाई का दुकान था। ठीक है, हलवाई का नाम था जीतू शाह। ठीक है, जीतू शाह हलवाई का दुकान था, वहां से मूढ़ी और जलेबी खरीद के खा रहे थे। तो भाषा की वजह से पकड़े जाते हैं। ठीक है, भाषा की वजह से क्या होता है, पकड़े जाते, क्योंकि बात जो थी बहुत तेजी से मतलब क्या हो चुकी थी, फैल चुकी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास में स्वदेशी आंदोलन की सफलता का महत्वपूर्ण योगदान था। नहीं, स्वदेशी आंदोलन का विफलता हो सकता है, सफलता नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपका गलत है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे गलत है, बाकी सारे के सारे कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति की गठन 1905 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए संध्या, संध्या के लेखक कौन है? वंदे मातरम बताइए। युगांतर कौन हो जाएंगे? बंदी जीवन। ठीक है, तो जोरा की बात, बंदी जीवन का कौन होंगे, बता सकते हैं आप कौन होंगे बंदी जीवन के? सचिंद्र सन्याल। ठीक है, शचीन्द्र सन्याल बंदी जीवन के होंगे। संध्या के ब्रह्म बंदोपाध्याय सही है। वंदे मातरम अरविंद घोष सही है। युगांतर की बात भूपेंद्र नाथ दत्त भी सही है। बंदी जीवन के ध्यान रखेंगे बीडी सावरकर नहीं होंगे। कौन होंगे?
तो सचिंद्र सन्याल होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते कुछ और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1900 में, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 1908 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर क्रांतिकारियों को कुचलने का भी मतलब क्या किया, तो प्रयास किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और 2 सेशन कर दिया जाए क्या, संडे स्पेशल, संडे ही ना है आज? जी संडे है। ठीक है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पे क्रमवार सजाए। अलीपुर षड्यंत्र केस, ठीक है, राजधानी परिवर्तन 1900, कब हुआ राजधानी परिवर्तन? 12। 12 ठीक है, 11 में तो घोषणा की गई थी। सॉन्डर्स की हत्या कब होती है? 1929। 28 नहीं 29 में ना, 28। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924। अलीपुर षड्यंत्र का केस कब हुआ था? 1908। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या 1928 है, सॉरी। ठीक है, बाकी 1900 ठीक ही है। तो सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र केस होगा, इनमें किनका नाम आता है? ठीक है, तो श्री अरविंदो का। ठीक है, राजधानी परिवर्तन 1912 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, सॉन्डर्स की हत्या का, ठीक है, 1928 में। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में से उनके काल क्रमानुसार सजाए। ठीक है, सिया दास की मृत्यु कब होती है? 1924-25 के आसपास इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, सिया दास की मृत्यु जो था, किस पार्टी का सफल होने का सबसे बड़ा कारण था? स्वराज पार्टी। ठीक है, बटलर समिति की गठन की बात करेंगे। बटलर समिति किसने बनी थी, बता सकते हैं बटलर समिति? देशी राज्यों से संबंध सुधारने के ऊपर। बिल्कुल, ठीक है, देशी राज्यों से, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का संबंध अच्छा करने के लिए बटलर समिति बनाई गई थी, क्योंकि अखिल भारतीय संघ का सपना देख रहे थे, जो कि किस एक में था? अखिल भारतीय संघ 1935 के एक में था। हालांकि राजवारों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए अखिल भारतीय संघ का कभी, ठीक है, सपना बन ही नहीं पाया। ठीक है, डांडी मार्च की बात करेंगे तो 1930, तो मिला लीजिए ना, सबसे पहले कौन हो जाएगा? सिया दास साहब की मृत्यु हो जाएगा 1925 में। बटलर समिति 27 में आई। ठीक है, माइकल डार की हत्या 1940 में की गई, पता है किनके द्वारा? किनके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, डांडी मार्च की बात करेंगे, 12 मार्च से डांडी मार्च शुरू होता है। ठीक है, 6 अप्रैल को समाप्त होता है। 6 अप्रैल को ध्यान में रखेंगे, तो 6 अप्रैल को कौन सा आंदोलन शुरू होता है? सबनीय अवज्ञा आंदोलन। मतलब डांडी मार्च का समाप्ति ही सबनीय अवज्ञा आंदोलन की क्या है? शुरुआत है। ठीक है, अब आते चटगांव सत्याग्रह लूट कांड के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना। सूरज सिंह ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, उन क्षेत्र में असहयोग आंदोलन में, चटगांव वगैरह क्षेत्र में आप देखोगे तो मुख्यतः इन्हीं का योगदान था। ठीक है, पेशे से बात करेंगे, शिक्षक थे ये। सुरेश सेन ने अपने सहयोगों के अनंत सिंह, गणेश घोष तथा लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, उनको 1933 में गिरफ्तार किया गया, 1934 में उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है, पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? ठीक है, तो कठोर बाल श्रम, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कठोर बाल श्रम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के हेतु पंजाब के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? क्या क्या कारण था यहाँ पे दिया हुआ, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पंजाब में लाला लाजपत राय थे, भगत सिंह के चाचा जी थे जिनका नाम था अजीत सिंह, ने भी पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ध्यान में आपको रखना। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डी के काफिले पे बम फेंकने के साथ हुई। इस योजना का मास्टरमाइंड कौन थे? किसने इस प्लान को बनाया था? दिल्ली प्लान को किसने बनाया था? दिल्ली स्वतंत्र को? अमीर चंद। ठीक है, किसने? नहीं, अमीर अमीर, चंद। ठीक है, रास बिहारी बोस। ठीक है, कौन हो जाएंगे? रास बिहारी बोस। ठीक है, इस घटना में मास्टर अमीर चंद बसंत कुमार की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, इस घटना के दोषियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, अमीर चंद नहीं थे क्या इसमें? कौन सा कथन सत्य? 1 और 3, तो ये गलत है। अमीर चंद, बसंत कुमार, इस घटना में मास्टर अमीर चंद और बसंत कुमार की मुख्य भूमिका थी। अच्छा, हो सकता है। ठीक है, देखिए इस घटना में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग तो थे, तो गलत कर दिया है भाई। अच्छा, मुख्य भूमिका बोला, यहाँ पे ले लेगा रास बिहारी बोस वाला। ठीक है, मतलब रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल की प्रमुख भूमिका थी, मतलब प्लान तो रास बिहारी बोस ने बनाया था, ये लोग शामिल थे इसमें। ठीक है, तो इनकी मुख्य भूमिका नहीं हो सकती। हालांकि इस प्रश्न को देखेंगे तो गलत भी किया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों का शामिल थे, इन लोगों का भी अच्छा खासा योगदान था, अमीर चंद, अवध बिहारी, दीनानाथ, बसंत कुमार का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हालांकि इसने गलत किया तो चलिए इस पर बात नहीं करेंगे।
लेकिन इनके अनुसार कहना से मुख्य भूमिका रास बिहारी बोस की थी। मतलब इन्होंने लीडर का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है, इनको पूछना चाहिए इस घटना के प्रमुख नेतृत्वकार या फिर प्रमुख योजनाकार कौन थे। देन आपका हो जाएगा योजनाकार में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल। हालांकि रास बिहारी बोस जो थे भाग जाते, कहाँ भाग जाते हैं घटना के बाद, कहाँ भाग जाते हैं, ठीक है, जापान चले जाते। कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, ठीक है। प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति, उनकी गतिविधियों से संबंधित केंद्र का जोड़ा लगा है, ठीक है, पता ना। लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को सही है, ठीक है। मदनलाल ढींगरा लंदन सही है। लंदन में मदनलाल ढींगरा ने किनकी हत्या की थी? कर्जन वायली की हत्या की। वाइली। कर्जन कर्जन वायली। वायली की हत्या की थी, ठीक है। मदनलाल ढींगरा कहाँ से जुड़े हुए थे? इंडिया हाउस था ना, इंडिया हाउस, वहां पे भी जुड़े हुए थे। बेचारे ठीक ठाक आदमी थे, लेकिन जब सावरकर साहब से मिलते हैं ना, सावरकर साहब इनको खूब क्रांति, हालांकि शुरू से ही क्रांतिकारी थे, लेकिन सावरकर जी से मिलने के बाद इनका थोड़ा और भी थोड़ा इनको क्रांतिकारी विचारधारा का उदय होता है। सावरकर साहब भी प्लान वगैरह बनाते हैं मदनलाल ढींगरा को, मदनलाल ढींगरा कर्जन वाली की हत्या करते थे, ठीक है। लाला हरदयाल तो सैन फ्रांसिस्को सही है। कौन सी पार्टी बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में? गदर पार्टी। क्या बनाई थी? गदर पार्टी। गदर पार्टी बनाई थी, ठीक है, गदर पार्टी, वेरी गुड, ठीक है। अब वीरेंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें, बर्लिन में थे, ठीक है। हाँ, श्री एस एन राणा टोक्यो में नहीं थे। टोक्यो में कौन हो जाएंगे? तो टोक्यो में हमारे कौन हो जाएंगे? तो बोस साहब, ठीक है, रास बिहारी बोस, ये टोक्यो से थे, ठीक है। ये कहाँ से थे? ये सब कहाँ से थे? ध्यान रखिए, ये आपका पेरिस से थे, ठीक है। राणा साहब हो गए, मैडम बीका जी कामा हो गए, सब के सब पेरिस से। शुरू में ये लोग कहाँ पे रहते थे? शुरू में ध्यान रखें, मैडम बीका जी कामा हो गए वगैरह, ये सब कहाँ पे थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में ही थे। लेकिन लंदन में जब कर्जन वाली की हत्या की गई ना, तो बड़ा वो जगह पे, मतलब पुलिस वहाँ की लंदन पुलिस ने मतलब क्रैक डाउन करना मतलब शुरू किया। तो इन लोग मतलब पेरिस चले जाते हैं, ठीक है। आप पेरिस में जब देखते हैं ना, पेरिस की गवर्नमेंट 1918 तक 1914 तक जाते जाते, ठीक है, जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो पेरिस मतलब फ्रांस और यूके का गठजोड़ हो जाता था। पेरिस भी इनके लिए सेफ नहीं था, तो फिर वहां से भागकर मतलब दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो पहले कहाँ पे जाते हैं? लंदन, लंदन से पेरिस, और पेरिस से फिर इनको भागना पड़ता है, ठीक है, ऑस्ट्रिया वगैरह चले जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया, बिल्कुल फैलाया, ठीक है। आप देखेंगे आगे, ठीक है। 1906 में, ठीक है, इन दोनों युगों को मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, बिल्कुल बरेंद्र कुमार घोष, ठीक है, सही है। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने किया था। इस समाचार पत्र में क्रांतिकारी के प्रसार को सर्वाधिक योगदान दिया। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। देखेंगे, बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से ज्ञानंद नाथ बोस ने कहाँ पे मिदनापुर में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। ये 1902 में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, खून के बदले खून, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बंगाल में सुहृदय समिति, स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति आदि बंगाल में सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाई, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किंगसफोर्ड को मारने हेतु बम फेंका था, बिल्कुल फेंका था, ठीक है। खुदीराम बोस पे 11 मई 1908 को फांसी दी गई। बरेंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष पे अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, ठीक है। ध्यान, बरेंद्र घोष एवं अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में मौत की सजा सुनाई गई थी, ये गलत है, ठीक है। बाकी ऊपर के सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर में ही ये बम कांड हुआ था, ध्यान में रखेंगे। इनका खुदीराम बोस का जो वकील का नाम बता सकते क्या नाम था? मुजफ्फरपुर के ही थे, काली बसु, ठीक है, कालिदास बसु। ठीक है, कालिदास बसु, ठीक है। ये क्या थे? तो उनके वकील थे, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। कब उनको दी गई थी? 11 मई 1908 को कहाँ पे दी गई थी फांसी? तब मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। अब फांसी के दौरान की उम्र जो थी 18 साल से कम थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस केस में बरेंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा मिली, ठीक है। अरविंद घोष को, ठीक है, साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया, ठीक है। तो अरविंद घोष का बचाव किसने किया था इस केस में, क्या बताएंगे? रंजन दास। बिल्कुल, सिया दास ने क्या किया था? तो इनका बचाव किया था, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और 1905 में बरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक भी लिखी थी, यह भी आप ध्यान में रखोगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर सावधानी पूर्वक आपको विचार करना। बाघा जतीन के नाम से पुलिनदास मुखर्जी, बाघा जतीन के नाम से पुलिनदास मुखर्जी प्रसिद्ध थे, ठीक है। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था, बिल्कुल फेंका था। गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी बोस रूस चले गए, तो गलत है, ठीक है। ध्यान में, कहाँ चले गए? ठीक है, एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सुनिएगा, एक ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। इनमें से किस क्रांतिकारी का रूस भागने का प्लान था, लेकिन उनसे पहले ही वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह,
ठीक है, प्रफुल्ल चाकी साहब या फिर बख्तेश्वर दत्त, किनका रूस जाने का प्लान था? पैसा वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका था, लेकिन नहीं जाते, उनसे पहले ही पकड़े जाते हैं। बताइए कौन हो जाएंगे? तो चंद्रशेखर आजाद साहब, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद साहब के रूस जाने का पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं, और उनकी क्या होता, पुलिस मुठभेड़ में खुद को, मतलब उन्होंने तब आखिरी गोली बचा तो उन्होंने खुद को शूट डाउन कर लिया। एक घटना इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। तो उनका रूस जाने का पूरा प्लान था। फिर सुभाष चंद्र बोस भी शुरू में कहाँ जाना चाहते थे? बर्लिन पहुंच जाते थे बाई मिस्टेक, लेकिन पहुंचना कहाँ था उनको? रसिया ही जाना था, ठीक है, लेकिन कहाँ पहुंच जाते? बर्लिन पहुंच जाते, ठीक है। इन सब पे ध्यान में रखेंगे। अवध बिहारी की बात करेंगे, अमित चंद की बात करें, बाल मुकुंद की बात करें, बसंत कुमार को बात करेंगे, सब दिल्ली षड्यंत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन सब का प्लान किसकी हत्या करना था? तो लॉर्ड हार्डी की हत्या करने का प्लान था, ठीक है, ध्यान रखते। दिल्ली षड्यंत्र इन लोग पे चलाया गया था। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके बर्मा के मांडले जेल में भेजा। पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विनायक सावरकर एवं जगत सिंह आदि पर लाहौर सदन के तहत मुकदमा चलाया गया, ठीक है। लाहौर सदन पर विनय से ये सब लोग नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो केवल ऑप्शन नंबर की बात करेंगे। लाहौर सदन में सावरकर का भी नाम ले लिया है, 1 मिनट। दोनों पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विनायक सावरकर एवं जगत सिंह पर आदि पे लाहौर षड्यंत्र के तहत, ठीक है, मुकदमा चलाया गया। देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख बन गया। इस दौरान अजीत सिंह ने लाहौर में भारत माता नामक अखबार भी निकाला था, ठीक है, भारत माता, ठीक है, ध्यान रखिए। यही मैं कह रहा था, भारत माता सोसाइटी था, सोसाइटी भी आई थिंक बनाया था, भारत माता संघ टाइप का था, अखबार भी निकालती थी। और ये क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। सावरकर का लाहौर षड्यंत्र में कैसे दिया? लाहौर षड्यंत्र कौन सा षड्यंत्र को ले रहा है, क्योंकि देखना पड़ेगा, सोल्यूशन भी नहीं दिया है, ठीक है। उस ऑप्शन को चेक कीजिएगा, 23 नंबर ऑप्शन को, ठीक है। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंटर कर्जनवाली की गोली मार के हत्या कर दी लंदन में, बिल्कुल कर दिया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक महत्वपूर्ण सहयोगी मैडम भिकाजी कामा थी, बिल्कुल मैडम भिकाजी कामा, जो कि माता पिता इनके पिताजी पारसी थे, ठीक है। कामा एक ईसाई परिवार से संबंधित थी, गलत है, ठीक है। किस परिवार से संबंधित थे? पारसी परिवार से संबंध रखती थी, ध्यान में रखेंगे, न कि ईसाई परिवार से, ठीक है। पहली बार भारत के बाहर तिरंगा मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया, बिल्कुल फहराया गया। कब फहराया गया बता सकते हैं? तारीख क्या थी, मतलब कौन सा साल था? 1907 तो 1907 में फहराई गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। ये पारसी परिवार से संबंध रखती थी। इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांतिकारी का क्या कहा जाता? माता कहा जाता, ठीक है। झंडा जो इनको मिला था किसने लाकर दिया था? इनका नाम ध्यान में रखिए, ठीक है, इंदुलाल याग्निक, क्या नाम है उनका? याग्निक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है, ठीक है। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे, अभिनव भारत की बात करें सावरकर साहब हो जाएंगे, आजाद हिंद फौज की बात करें सुभाष चंद्र बोस साहब हो जाएंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करेंगे बोस साहब हो जाएंगे, ठीक है, रास बिहारी बोस, ठीक है। तो मिलान कर लीजिएगा। इंडिया हाउस की शाखा लंदन में थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभिनव भारत 1904 में नासिक में सावरकर साहब। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और काशीराम साहब। आजाद हिंद फौज की बात करें 1942 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस साहब। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करेंगे बर्लिन में रास बिहारी बोस साहब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह 1902 में बंगाल में संगठित पहला क्रांतिकारी समूह था, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन रास बिहारी घोष ने किया था। बेचारा रास बिहारी घोष सुधारवादी नेता थे, क्रांतिकारी संघ का कोई भी लेना देना नहीं था, ठीक है। बहुत सारे घोष में एक ही अंतर था, एक उग्रवाद के समर्थन थे, एक उदारवादी थे, ठीक है। इस संस्था का युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, तो ये सही है, तीसरा वाला गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जरा इन अनुशीलन समिति के बारे में समझ लीजिए। पहला क्रांतिकारी समूह जब बनी थी 1902 में बनी थी, मिदनापुर में बनी थी, ज्ञानंद नाथ बसु के अधीन, और कलकत्ता में, ठीक है, पी मित्रा, ठीक है, जिसका नाम था प्रोमोथा मित्रा, ठीक है, जिसको हम लोग संक्षेप में क्या बोलेंगे? पी मित्रा, इनका संक्षिप्त में कहेंगे, ठीक है। इनके द्वारा स्थापित अनुशीलन समिति में, जिसमें जतिन नाथ मुखर्जी भी शामिल थे, बरेंद्र कुमार घोष भी शामिल थे, अन्य लोग भी शामिल थे, ठीक है। अनुशीलन समिति के बारे में जानते हैं। अनुशीलन समिति बरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त के भीतर एक आंतरिक मंडल के साप्ताहिक समाचार पत्र युगांतर निकाला गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और कुछ असफल कार्यवाही की आयोजित भी की गई थी। तो अनुशीलन समिति के अंतर्गत ही जो न्यूज निकलता था उसका नाम क्या था? युगांतर।
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, गलत है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कहिए, अलीपुर नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें नहीं। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल दिल्ली मुकदमे में शामिल थे। बताना कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखना है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम अलीपुर षड्यंत्र मामले में शामिल थे। रास बिहारी बोस और सचिन सिन्हा दिल्ली में, तो ये तो थे। ठीक है, ये तो मुजफ्फरपुर में होने था, लेकिन अलीपुर षड्यंत्र में भी था इनका, लेकिन बड़े नेता नहीं थे, दे आर यंगर, इसलिए इसको भी सही ले लिया। लेकिन प्रमुख भूमिका इनकी मानी जाती है। ठीक है, किसमें मानी जाती है, ध्यान रखें, मुजफ्फरपुर बम कांड में। ठीक है, इसका आंसर लिया है, दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, देखिए 1908 में प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में विशेष रूप से, ठीक है, परपीरक श्वेत जज, ठीक है, किंग्सफोर्ड को जा रही गाड़ी पे बम फेंका। किंग्सफोर्ड गाड़ी नहीं था, दुर्भाग्य की वजह 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारी, जो कि खुदीराम बोस पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। घोष बंधु अरविंद घोष, बारिंद घोष सहित अनुशीलन समिति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनपे अलीपुर साजिश के तहत मतलब फांसी पर लटका दिया गया। घोष बंधु अरविंदो और मतलब दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर अलीपुर साजिश के मामले में मुकदमा चलाया गया, जिसे विभिन्न रूप से, ठीक है, मनिक टोला बम कांड या फिर साजिश, मुरारी पुकुर साजिश भी कहा जाता है अलीपुर वाले को। ठीक है, ध्यान में रखना है। बरिंद घोष का घर कलकत्ता के, ठीक है, मानिक टोला के उपनगर में, ठीक है, मुरारी, ठीक है, पुकुर रोड पर था। यहाँ पे क्या मिला था ना, बहुत ज्यादा बम, बंदूक, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ इनके घर से मिला था। ठीक है, किनके घर से, तो अलीपुर के घर से। ठीक है, सॉरी क्या नाम है इनका यार, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है, तो यहाँ पे इनके घर से मिला, बरिंद कुमार घोष के घर से मिला था, बरिंद घोष के घर से मिला था। ठीक है, काफी विस्फोटक पदार्थ मिला था। इनका घर जो था मानिक टोला उपनगर में, ठीक है, मुरारी पुकुर रोड पे था। ठीक है, इसीलिए इनको इस विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग पकड़े गए थे। बरिंद घोष साहब थे, यहीं से गिरफ्तार हुए थे। श्री अरबिंदो भी यहीं से गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, 2 कथन भी सही है, क्योंकि यहाँ पे 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति, बर्रा डकैती, ठीक है, बर्रा डकैती राजनीतिक डकैती था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, बिहार में भी कुछ राजनीतिक डकैती है, जैसे मोहनिया में डकैती हुआ था, लहरिया सराय में डकैती हुआ था। इसको राजनीतिक डकैती कहते हैं। राजनीतिक डकैती कहने से तात्पर्य मेरा ये है कि मतलब इस डकैती का उद्देश्य था पैसा को लूट करके ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या करना था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मतलब विद्रोह करना। ठीक है, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने दिसंबर 1912 में चांदनी चौक के, ठीक है, माध्यम से एक जुलूस से में दिल्ली की नई राजधानी के अपना आधिकारिक प्रवेश करते समय, ठीक है, रास बिहारी हार्दिक पर बम पर हमला किया। हार्दिक घायल तो होगा, लेकिन मारे नहीं गए। घटना के बाद जांच के कारण दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चला। तो मैं अभी भी इस पूरा पढ़ने के बाद भी जस्टिफाई नहीं हो पाया से प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस अलीपुर षड्यंत्र मामले में शामिल थे कि नहीं थे। ठीक है, हो सकता होंगे भी, तो यंगेस्ट होंगे। ठीक है, हालांकि मुख्यतः इनकी मुजफ्फरपुर में भूमिका थी, तो हो सकता है ये कथन भी हमको सस्पिशियस लग रहा है। वैसे भी शिकायत आई है कि इसका कुछ कुछ प्रश्न गलत भी है। ठीक है, हालांकि कभी भी अगर ऑप्शन रहेगा तो इसको मुजफ्फरपुर ही मारिएगा। ठीक है, वो सही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार का उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। ठीक है, किस प्रकार से, ठीक है, गणपति उत्सव का आयोजन किया, शिवाजी उत्सव का आयोजन किया, मित्र मेला का आयोजन किया, फिर संध्या नामक पत्रिका के माध्यम से। तो कैसे किया, तो ध्यान में रखेंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने गणपति उत्सव की भी शुरुआत की थी। एक 93 था, एक 95 था। बता सकते कौन 93 में था, कौन 95 में था? गणेश उत्सव में 93 में था, या फिर मतलब शिवाजी उत्सव 93 में था। ठीक है, एक 93 है, एक 95 है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहीं कभी 94 93 भी में लेता है। ठीक है, गणपति उत्सव और हाँ 95 में शिवाजी। हाँ, वही हो सकता है। ठीक है, कहीं कभी 94 भी लिया रहता है। ठीक है, इन्हीं के, ठीक है, इन्हीं के जो शिष्य थे, 2 शिष्य थे, चापेकर बंधु। और चापेकर बंधु की बात करें, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, 1897 में पूना में जो प्लेग ऑफिसर जो थे, प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की इन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, सावरकर और उनके भाई ने 1899 में गुप्त संस्था मित्र मेला का आयोजन किया था। ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए, भारतीय होम रूल सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार। इसकी शुरुआत 1905 में बॉम्बे भारत में हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत 1905 में बॉम्बे भारत में हुई। गलत है। ठीक है, इसकी शुरुआत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। ठीक है, भारतीय होम रूल की बात हो रहा है ना। इसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने की मांग की। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको IHRS कहते हैं, केवल भारतीयों के लिए सदस्यता के लिए खुला था। बताना कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे 2, 3,
4, ठीक है, ध्यान रखें 2, 3, 4 इसका कथन सही, क्योंकि इसकी शुरुआत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, लेकिन भारत में नहीं किया था, ठीक है, ध्यान रखें इन्होंने बाहर किया था, ठीक है। और बाकी ये IHSR केवल भारतीयों के लिए सदस्यता के लिए खुला था, तो ध्यान रखें ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। इसने भारत में स्वशासन के उद्देश्य को बढ़ावा दिया, ये बॉम्बे में नहीं हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, इसको आपको ध्यान में। बाद में जाके बहुत सारे नेता इसके जुड़ जाते हैं, सावरकर, हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के भी सदस्य बने। तीसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन कि इसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया, सही है। चौथा कथन भी सही है, ठीक है, इसका एक लिखित संविधान था और इसका घोषित उद्देश्य था भारत के लिए होम रूल को सुरक्षित करना और सभी व्यवहारिक तरीकों से देश की वास्तविक स्थिति का प्रचार करना, ठीक है। और इसमें केवल IHRS केवल भारतीयों के लिए ही मतलब क्या खुला हुआ था, ठीक है। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों और अन्य भारतीय आबादी के बीच में महत्वपूर्ण समर्थन भी मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब जो भारत से जो पढ़ने वाले लोग वगैरह जो जाते थे ना, वहाँ पे जाके पढ़ाई वगैरह करते थे, तो यहाँ पे छात्रवृत्ति वगैरह भी इनको दी जाती थी, रहने के लिए जगह मिल जाता था, पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल जाता था, ठीक है, भोजन मिलता था, सब कुछ मिलता था यहाँ का, क्योंकि इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात का उद्देश्य ही था लोगों को मतलब स्वशासन के लिए मतलब प्रेरित करना। इंडिया हाउस की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, गलत है ना, किसने की थी? रास बिहारी घोष ने, किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। हाँ, ये भारतीय छात्रों के लिए केंद्र था जहाँ भारत से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरू की गई, ठीक है। साबरकर जी को भी छात्रवृत्ति मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, बोथ स्टेटमेंट क्या है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहला वाला तो गलत था ना, पहला क्या था इसमें, एक मिनट देखने दीजिए, ठीक है। रास बिहारी घोष तो नहीं कह रहे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ठीक है। तो पहला गलत है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैडम भीखाजी कामा के बारे में जान, उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, वो विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी, ठीक। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन वंदे भारत की स्थापना की थी। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि गदर पार्टी से इनका कोई जुड़ाव नहीं था। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट सही, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, पेरिस महाद्वीप के नए केंद्र उभरे पेरिस और जेनेवा, ठीक है, जहां से मैडम भीखाजी कामा एक पारसी क्रांतिकारी थी। उन्होंने फ्रांसीसी समाजवादियों के साथ संपर्क भी विकसित किया था, जिन्हें वंदे भारत निकाला था। ये फ्रांसीसी समाजवादियों जो थे इनके समर्थक थे, लेकिन बाद में क्या होता है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम कह लीजिए और फ्रांस की बात की, किनके साथ गठजोड़ हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ, तो फिर इनकी क्रांतिकारी संबंध क्या होते हैं, खराब पड़ जाते हैं, ठीक है। बाद में 1905 के बाद जो एंग्लो जर्मन संबंध बिगड़ गए, तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में अपने आधार के रूप में चुना, क्योंकि जर्मनी क्या था, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के दोनों में किसका खिलाफ था? यूके के खिलाफ था। तो ये लोग सारे के सारे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? जर्मनी में शिफ्ट हो जाएंगे। माइक बंद कीजिए, आवाज आ रही है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ये भी सही है। तारकनाथ दास ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इसकी स्थापना सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक शासन को मुक्त कराने के लिए की गई थी। 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, पूरी तरीके से सही है। क्या तीसरा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान रखेंगे, तो इसका तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तीसरा नहीं है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इनके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकनाथ है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को, देखिए। आनंद मार्ग उपन्यास फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखी गई थी, तो गलत है ना। उपन्यास का हिस्सा वंदे मातरम गीत असहयोग आंदोलन का गान बन गया था, नहीं। तो वंदे मातरम गीत जो था असहयोग आंदोलन का नहीं, जबकि स्वदेशी आंदोलन का। क्या बताएंगे इसमें? स्वदेशी आंदोलन का मतलब गीत बन गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। आनंद मार्ग की उपन्यास की रचना की बात करें, किसने किया था, तो क्या बताएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि वंदे मातरम की जो उपन्यास का हिस्सा था स्वदेशी आंदोलन का गान बन गया था, ठीक है। पूरे देश में एक हिंसक जन क्रांति शुरू करना, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए स्वदेशी डकैतियां आयोजित करना, ब्रिटेन के शत्रुओं से की सहायता की आशा से षड्यंत्र रचे, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या, क्रांति। मतलब इनमें से कौन सा मतलब क्रांतिकारी
कार्यक्रम का समर्थन था। तो सारे ही सारे तो सही लग रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे? पहला गलत है क्या? पूरे देश में हिंसक जन क्रांति शुरू करना, ठीक है, इनका उद्देश्य ये नहीं था। अच्छा, 2 3 4 लिया, पहला गलत लिया, ठीक है। क्रांतिकारी देश भर में हिंसक जन क्रांति शुरू करने या सेना की वफादारी को कमजोर करने का प्रयास करने के विकल्पों पर विचार किया, लेकिन उन्हें लागू करना व्यवहारिक नहीं था। अच्छा, ऐसा है क्या? इसमें कहाँ पूछ रहा है ऐसे, मतलब भाई साहब इसमें वो सफल हो पाए? इसमें बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा क्रांतिकारी कार्यक्रम है? तो कार्यक्रम तो था इसका, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाया, ठीक है। तो प्रश्न थोड़ा क्या हो गया, सस्पिशियस थोड़ा हो गया, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्रांतिकारी कार्यक्रम में ये शामिल था, ठीक है, लागू नहीं कर पाया था, दूसरी बात है, ठीक है। पूरे देश में हिंसक क्रांति, जन क्रांति और सेना को अपने फेवर में करना तो ये चाहते थे, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है, ठीक है। सॉरी, आगे देखेंगे। भारत रक्षा अधिनियम वर्ष 1915 में पारित किया गया था। यह अधिनियम गदर आंदोलन भारत में, गदर आंदोलन बंगाल में, ठीक है, अनुशीलन समिति को कुचलने में सहायक था। तो बताना कौन सा कथन सही है। एक मिनट, कौन सा कथन सही था, इसका आंसर की बात करेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे इसमें से, ठीक है। देखिए, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी के चौकियों में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 को तारीख तय की। अंतिम चरण में विश्वासघात के कारण योजना क्या हो गई, विफल हो गई। क्रांतिकारियों ने भारत रक्षा नियम 1915 की सहायता से तत्काल कार्रवाई की थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं कठोर कानूनों की एक श्रृंखला के साथ दमनकारी दमन, ठीक है, लोकप्रिय प्रतिक्रिया का अभाव, भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, गांधी का आगमन, ठीक है, सबके सब जो थे क्रांतिकारी गतिविधि के क्या थे, तो पतन के कारण थे, ठीक है। गांधी जी जब आते हैं तो क्रांतिकारी गतिविधि में बहुत अधिक मतलब क्या हो जाता है, रोक लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस पर सुरेश सेन के साथ मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? वो कौन थी? कमला, क्या नाम था, कल्पना दत्त थी, ठीक है। और कल्पना दत्त की उम्र मात्र उस समय 18 साल की थी, ठीक है। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे का क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है, ध्यान रखें, किसका नेतृत्व किया था? तो चटगांव शस्त्रागार छापे का क्या किया था, नेतृत्व किया था। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उनकी सजा को मतलब क्या किया गया, कल्पना दत्त जी की सजा को कम कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये शस्त्रागार वाली घटना जो थी 1930 की थी, ठीक है। अब आते हैं 1900, अब चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कौन है? तो इसका नेतृत्व, चटगांव शस्त्रागार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका नेतृत्व क्रांतिकारी समूह भारतीय रिपब्लिक सेना ने किया। सुरेश सेन साहब ने, ठीक तो है। इन्होंने गुरिल्ला शैली में ऑपरेशन करके चटगांव पे कब्जा करने की योजना बनाई, ठीक है। 18 अप्रैल 1929 की रात्रि में सुरेश ने चटगांव शस्त्रागार पे छापा मारा था। 1929 में नहीं था ना, कब था? 1930 में था। कब था ये? 1930 में था, 1929 में नहीं था, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। भारतीय गणतंत्र सेना का नाम आयरिश रिपब्लिक आर्मी के नाम पे रखा था, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। 1 2 4 की बात करें सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करें क्या है, गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्यों में शामिल नहीं था? ध्यान रखेंगे, कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो कौन शामिल नहीं था? मुसलमानों को हिंदुओं से जोड़ने के लिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ शामिल नहीं थे, तो अलग ही करना चाहते थे ना, तो ये शामिल नहीं था, बाकी सबके सब क्या थे, शामिल थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों हेतु अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचक मंडल की मांग को 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में क्या किया था, प्रदान कर दिया था, मतलब उनको मांग लिया था। तो बिल्कुल पार्लियामेंट्री सुधार तो इसलिए जानी जाती है। अब दोनों की कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे, इनके बीच में समझौता हो जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कब हो जाता है? तो 1916 में क्या होता है, समझौता हो जाता है। लखनऊ सेशन, ध्यान में रखेंगे, कौन सा सेशन था 1916 में? लखनऊ। अध्यक्षता किसने किया था इस अधिवेशन की, लखनऊ अधिवेशन की? तो अंबिका चरण मजुमदार हो जाएंगे, इनकी अध्यक्षता किया था, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था, बहिष्कार किया था, बिल्कुल ठीक है, लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। जिन्ना ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। यहाँ तक कि जिन्ना जो थे असहयोग आंदोलन को चलाने के भी समर्थन में नहीं थे, इसलिए जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है तो जिन्ना इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का पहचान करें। आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला गया, ठीक है, मिलने। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल, ठीक है, आर्चबोल्ड इस सांप्रदायिक प्रतिमंडल के जनक थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन की व्यवस्था है तो मुसलमानों के हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल
इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना तो 1920 तक कांग्रेस में ही बने हुए थे, इनका काम ही था मतलब कांग्रेस और ठीक है मुस्लिम लीग के बीच में ठीक है एक सेतु को तैयार करना ताकि दोनों के बीच में संबंध स्थापित अच्छा हो सके। ठीक है, तो ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इनके सदस्य नहीं थे। ठीक है, किस सदी में भारत विभाजन के आधारशिला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के तौर पर बनाया था। तो ध्यान रखें केवल दूसरा सही, क्योंकि 1940 का अधिवेशन कराची में नहीं, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर ही था ना? लाहौर। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर, न कि मतलब क्या था? कराची में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब चलते आगे देखेंगे, यहाँ पे मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि इनको सरकार से टूट गया था ना सरकार, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपना जब कांग्रेस ने जब अपना समर्थन वापस ले लिया, मतलब सरकार के मतलब चलाने से जब इनकार कर दिया, तो इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ हो गई थी, अब भारतीय सेना का जबरदस्ती मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाता, तो इसलिए इन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, अपना सरकार को। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करने का मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे भर गए। नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र था। कलकत्ता में भी दंगा खूब हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की बात करेंगे तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त होने के कारण कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे से, ठीक है, नोआखाली जो था दंगे का प्रमुख केंद्र थे। लगभग 7,000 लोग दंगे में मारे गए थे। ठीक है, कलकत्ता भी बहुत बड़ा मतलब सेंटर था दंगा का, बंगाल। ठीक है, नोआखाली में ही गांधी जी मतलब क्या हुए? बैठ गए। ठीक है, फास्ट अनटू द डेथ के लिए। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतिम सरकार ने शपथ ली। बेबल के अनुरोध पे ठीक है मुस्लिम लीग 5 सदस्यीय अंतिम सरकार में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। बेबल के जो कि कितने थे? 9 + 5 बने थे ना, 9 जो थे कांग्रेस के साथ, 5 की बात करें मुस्लिम लीग के टोटल कितने थे? तो टोटल 14 थे। ठीक है, मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन 1908 में, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1907 में, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, मिलान करना है तो कौन सा इसका सही होगा? तो पहला की बात करेंगे, दिल्ली अधिवेशन जो था 1929 में था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन बताइए? 1908 में। ठीक है, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन की बात करेंगे तो 1907 में। ठीक है, नहीं कराची गलत लगा, कराची 1907 में। ठीक है, सी का 2। ठीक है, अब डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का गलत लगा दिया क्या मैं? 1 मिनट, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ए का क्या होगा? 3, ए का 3। चलो ठीक है, मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन, इसका आंसर सॉरी, अरे मैं ऑप्शन ही गलत देख रहा हूँ। दिल्ली 1929। इसका ऑप्शन क्या है? पहला लिया है। ठीक है, ए का 4 लिया है, दिल्ली 1929 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, लाहौर 1940 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1907 होगा। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन की बात करेंगे तो 1908 होगा। अमृतसर अधिवेशन बहुत पॉपुलर है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन बहुत पॉपुलर है, दोनों को दोनों ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940 और दिल्ली अधिवेशन सॉरी और अमृतसर अधिवेशन 1908। अमृतसर अधिवेशन क्यों पॉपुलर है पता है? वाई अमृतसर अधिवेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है मुस्लिम लीग के लिए, क्यों? संविधान बना था, क्या बना था? मुस्लिम लीग का संविधान जो था 1908 में। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन में बना था। ठीक है, इसलिए मैंने बोला इसको आप लोग क्या रखो, इसको आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। दिल्ली अधिवेशन की बात को 1929 में, लाहौर 1940 में, कराची 1907 में, और अमृतसर की बात करेंगे तो अमृतसर कब था? तो अमृतसर की बात करेंगे तो 1908 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताइए? मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम अगर मुस्लिम देश की स्थापना सर्वप्रथम अलग मुस्लिम देश की स्थापना करने के बाद जिन्ना ने किया था, सॉरी क्या नाम है, इकबाल ने किया था। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत की जनक की बात करेंगे तो टू नेशन थ्योरी की बात करेंगे ना, सर सैयद अहमद खान ही थे, हालांकि टू नेशन थ्योरी के प्रबल समर्थक की बात करेंगे जिन्ना थे। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन, इधर भी ऑप्शन दिए हुए भाई, मुश्ताक हुसैन का नाम तो सुने भी नहीं है। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुश्ताक हसन ले रहा है। ठीक है, और सब प्रथम अलग मुस्लिम देश की बात की थी मोहम्मद इकबाल।
जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था किसने? सरोजिनी नायडू साहब ने। और द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक की बात करेंगे सर सैयद अहमद खान। इस सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल में एक समानता है, दोनों के दोनों बड़े राष्ट्रवादी थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन आगे चल के दोनों को दोनों मतलब जो थे टू नेशन थ्योरी के प्रबल समर्थक बन गए। इन्होंने भारत को तोड़ने का मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बांटने का काम किया, ठीक है, मतलब खाई को अधिक करने का काम किया। इन्होंने बोला भाई हिंदू मुस्लिम दोनों अलग समुदाय, दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। हालांकि सर सैयद अहमद खान का पहले से ऐसा विचार नहीं था। मोहम्मद इकबाल भी राष्ट्रवादी थे, इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, लेकिन बाद में खुद ही मतलब क्या हो जाते हैं, अलग पाकिस्तान के बनाने के लिए एक देश की मांग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम लीग से संबंधित घटनाओं के समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के वायसराय का शिमला में मुलाकात, ये 1906 में था। पाकिस्तान दिवस 1940 में था। मुस्लिम लीग के द्वारा वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई, ये भी आई थिंक 40 में ही था, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। 43 में था, ठीक है। मुस्लिम द्वारा पाकिस्तान दिवस की बात करेंगे, ध्यान रखें 1943 में था पाकिस्तान दिवस, ठीक है। और जिन्ना के टू नेशन थ्योरी 1940 में था। दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन 1928 में था। और मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल का वायसराय से शिमला में मुलाकात की बात करेंगे 1906 में था। तो पहले शिमला में मुलाकात करेंगे 1906 में, फिर दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन का बैठक होगा। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत की मान्यता 1940 में आपको मिलती है। और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान दिवस की बात करेंगे तो कब थी? 1913, शायद 23 अगस्त को मनाते हैं ये लोग, एक बार चेक कर लीजिएगा। 23 अगस्त की कुछ ऐसे 23 तारीख को है, महीना मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो पाकिस्तान दिवस ध्यान रखिएगा 1943 हो जाएगा, ठीक है। ये कब था? 1928 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1940 हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, 1 मिनट रुक जाए, खिड़की ओपन कर देता हूँ। पढ़िए इस क्वेश्चन को तब तक। क्या होगा सही आंसर? नहीं पता चला आंसर? ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या है? भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने हैं तो उत्तरदायी प्रमुख कारणों के निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नहीं था? भारत में स्वतंत्रता है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये तो था। पार्लियामेंट सुधार, वो भी कारण था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता होना, ये नहीं था। यह स्थापना के कारण नहीं था। हालांकि इसमें आप देखोगे लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो समझौता होता है, इसमें होम रूल वालों का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। मतलब होम रूल वालों की वजह से ही मतलब क्या हुआ था, लखनऊ का अधिवेशन संपन्न हो पाया था। अब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग करना एवं युद्ध के बाद क्षति हेतु भारतीयों पर अत्यधिक कर आरोपित करना, यह भी कारण था। 1916 में ध्यान में लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस मिल जाती है। इसमें दो का बहुत बड़ा योगदान था, एक तिलक का योगदान था, दूसरा किनका योगदान था? किनका योगदान था? एनी बेसेंट। तो साथ में एनी बेसेंट का योगदान था, ठीक है। ये जो दोनों के बीच में जो गठजोड़ जो हुआ था, जो समझौता जो हुआ था, उनका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किसने किया था? मालवीय साहब ने इसका विरोध किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब आगे चलते, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न। भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में अग्रलिखित कथन किसका? मैं साफ साफ कहता हूं, हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहां के आंदोलनकारी मांग कर रहे थे, ठीक है। किनका स्टेटमेंट था? तिलक का था, ठीक है। और तिलक साहब को 1914 में मांडले जेल से रिहा होने का, 1908 में गिरफ्तार हुए थे ना, 1908 से लेकर 1914 तक मांडले जेल में रहे थे। बीपी बाडिया एवं सीपी रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के प्रमुख सहयोगी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग ने महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ साथ अतिवादी, ठीक है, राष्ट्रवादियों का भी समर्थन आवश्यक है। होम रूल आंदोलन का सफल बनाने के उद्देश्य से तिलक एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस के नरम एवं गरम दल के बीच में 1916 में कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन में समझौता करा दिया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही, किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। तो लखनऊ अधिवेशन में केवल नरम दल गरम दल ही नहीं मिले थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गई थी। यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी, ठीक है, जिसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध किया था, बोले थे आगे चल के काफी दिक्कत दे सकती है, और हुआ भी वही। होम रूल लीग के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। 1915 में प्रारंभ होने से एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने होम रूल के विचारों का प्रसार करने और अखबारों का विज्ञापन किया, ये भी ठीक है। उन्होंने होम रूल के विचार का प्रचार करने हेतु अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया था, इन्होंने अपने लेखनी वगैरह लिखे थे अपने पत्र के माध्यम से, और एनी बेसेंट के द्वारा भी कॉमनवेल्थ वगैरह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, है, ठीक है। उन्होंने होम रूल के लीग का प्रसार करने हेतु जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं कॉमन बिल नामक, ठीक है, यही न्यू इंडिया और कॉमन बिल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, ठीक है। अपने अखबारों के माध्यम से बेसेंट ने अंग्रेजी सरकार के प्रमुख भारत की स्वशासन की स्थापना तो मांग को दृढ़ता से उठाया। तो गलत पूछ रहा है ना। तो उन्होंने होम रूल के विचारों का प्रचार करने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया, ये ऐसा नहीं था, उन्होंने अपने ही पत्र के माध्यम से किया था। इसी को क्या लिया है? सही लिया है, ठीक है। और तिलक का होम रूल की बात करेंगे तो तिलक का होम रूल महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र था, लेकिन तिलक के होम रूल में बॉम्बे नहीं आता था। और एनी बेसेंट की होम रूल की बात करें, इसके क्षेत्र में संपूर्ण भारत आता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तिलक की स्वातंत्र की प्राप्ति हेतु 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना के, बिल्कुल बेलगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बराबर तक फैला हो, तो ये भी ठीक है। कौन सा सेट नहीं आता था? बॉम्बे। बॉम्बे जो था नहीं आता था, ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करें, बम्बई का सेट नहीं आता था, ठीक है। और कहाँ पे किया था? बेलगांव में किया था। बेलगांव पे कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तिलक का लीग का प्रभाव महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर अन्य भागों में था, साथ ही लीग का प्रभाव कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बराबर तक फैला हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक होम रूल आंदोलन की एक प्रमुख उपलब्धि नहीं थी? आंदोलन में शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य को महत्व का प्रदान दिया गया, तो ठीक। इस आंदोलन में जुझारू राष्ट्रवादियों नई पीढ़ी को जन्म दिया, ये भी ठीक है। माइक ऑन कीजिए। इसने जन सामान्य को राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया, ऐसा नहीं था। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा दी थी, ये भी आपका क्या है? सही है। सारे के सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के बीच में समझौता होने के निम्न में से कौन से एक कारण उत्तरदायी नहीं था? नरम दल एवं गरम दल दोनों ने महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों ने एकता हेतु अथक एवं सराहनीय प्रयास किए, ठीक है। नरम एवं गरम दल एक होने के बाद तिलक पूरी ब्रिटिश भारत को हटाने के लिए कटिबद्ध थे, ठीक है। दो प्रमुख उदारवादी, ठीक है, दो प्रमुख उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता ने 1915 में मृत्यु हो जाने से कांग्रेस दोनों दलों की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि वो दोनों उग्रवादी के कट्टर विरोधी थे। कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो आपका सी गलत है, क्योंकि नरम दल गरम दल के एक होने के बाद तिलक पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए कटिबद्ध नहीं, इनका अभी भी वही था तो भाई डोमिनियन स्टेटस दे दो, हम लोग अपना बना लेंगे, ठीक है। तो पूरा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने का इनका कोई भी योगदान नहीं था, ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। समझौते के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांग पेश की। निम्नलिखित में से कौन एक मांग का संयुक्त मांगों में शामिल नहीं था? सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करे, ठीक है। सरकार भारत को, ध्यान में रखेंगे, शामिल नहीं था, ठीक है। सरकार भारत को उत्तरदायी शासन देने की शीघ्र घोषणा करे। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय। तो पहला वाला को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें है सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करे। गांधी जी जब इरविन से मिले थे तो गांधी जी के 11 सूत्री कार्यक्रम में ये शामिल था, न कि इसमें था, ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? होम रूल आंदोलन भारत में क्यों शुरू किया गया? तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। ब्रिटिश से इनका सरकार पूरी तरीके से अपनी नहीं बनानी थी, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश को भारत से निकालना है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहते हुए
स्वशासन प्राप्त करना इनका प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, जैसा कि आयरलैंड वगैरह में था, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में था, इनका अपना स्वशासन चाहिए था ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है वो भी देखें। हाँ, ये क्या नाम है इनका, ये एनी बेसेंट साहब की बात करेंगे तो 1893 में एनी बेसेंट, ठीक है, भारत आई थी। ठीक है, 1893 में इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मॉन्टेगू घोषणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। मॉन्टेगू घोषणा के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब 1914 के बाद रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लॉर्ड जॉर्ज सही लग रहा है। भारत सचिव मॉन्टेगू 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में, कमान नहीं कॉमन, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स इनको बोला जाता है, ब्रिटेन का लोअर हाउस, जो कि हमारे यहाँ लोकसभा जैसा होता है, पढ़ा, जिसमें भारत प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही थी, इसमें मॉन्टेगू घोषणा कहा गया। मॉन्टेगू की तरफ से सुधार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। सारा ही सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में डाला गया था, और केंद्र में द्वैध शासन की बात करें कब डाला गया था, तो 1935 के एक में। ठीक है, 1935 के एक में प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, 20 अगस्त 1970 को मॉन्टेग कॉमन सभा में इन्होंने, ठीक है, भारत सचिव मॉन्टेगू ने घोषणा पत्र पढ़ा था। इसी घोषणा पत्र को मॉन्टेगू चेम्स कोड भी कहा जाता है। होम रूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कर। बाल गंगाधर तिलक में एनी बेसेंट एक साथ मिलकर इसकी स्थापना की, नहीं, दोनों ने अलग अलग किया था, कि दोनों एक दूसरे के विचारों से बहुत अधिक तक सहमत नहीं थे, इसलिए अलग अलग था, एक साथ नहीं था। ठीक है, इसके पीछे उद्देश्य उग्र राष्ट्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करनी थी। उग्र राजनीति तो भाई इसमें नहीं था। ठीक है, बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, एनी बेसेंट कनाडा में थियोसॉफिकल महिला थी, कनाडा की नहीं थी, आयरिश की थी। 1896 भारत नहीं थी, 1893 भारत आई थी। ठीक है, तो यही सही दिया, बाकी दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, 1893 में आयरलैंड की थियोसॉफिकल महिला एनिमेशन भारत आई थी, जो कि मैं कई बार कह रहा हूँ, उसको याद रखिए, पूछा जाता है। लखनऊ समझौता की बात करेंगे तो लखनऊ समझौते के मुख्य प्रावधान में क्या शामिल था, कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार कर ली गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखना, बिल्कुल सही है ये। उत्तरदायी शासन की कांग्रेस की मांग को लीग ने अस्वीकार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। केंद्रीय व्यवस्था का में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/3 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित, तो ऐसा भी नहीं था। ठीक है, कौन सा सही है, तो पहला केवल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे था प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या के निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। जैसे पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, अन्य क्षेत्रों में सीटें मुस्लिम लीग को दी गई। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों को दिया गया। ठीक है, और बंगाल में, पंजाब में ज्यादातर इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पर मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक थी, तो उनकी जनसंख्या का अनुपात बोला गया, चलो बंगाल में 50%, सॉरी पंजाब में 50% ले लो, कि लाहौर वाला हिस्सा लगती थी, सिंध वाला हिस्सा लगता था, और बंगाल में 40% ले लो। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग जो था, मतलब क्या दिया गया, मुसलमानों को दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था को स्वीकार की गई, ये तो आपका सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप चलते आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न। ठीक है, होम रूल लीग द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सत्य है। स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी, ठीक है, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन किया गया, वो भी ठीक है, सामाजिक कार्यों का भी आयोजन किया गया। ठीक है, सारे ही सारे कथन की बात करूं होम रूल के संदर्भ में क्या है, चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होम रूल लीग के विरुद्ध सरकारी प्रतिक्रिया का विचार कीजिए। तिलक ने पंजाब एवं दिल्ली प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई, बिल्कुल सही है, रोक लगा दिया गया इनको। ठीक है, नहीं प्रवेश कर, पंजाब में तो नहीं, दिल्ली को देखना पड़ेगा। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की। जून 1970 में एनी बेसेंट को छोड़कर अन्य सहयोगों को गिरफ्तार कर लिया, बताना कौन सा असत्य कथन है। तो 3 की बात करें, असत्य कथन है, पहला सही है, दूसरा एनी बेसेंट भी गिरफ्तार हो गई थी बाद में, हालांकि इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट में उनके सहयोगों को बीबी पांड्या, ठीक है, जॉर्ज अनुडेल को गिरफ्तार किया गया, बाद में कांग्रेस दबाव बनाती है तो एनी बेसेंट को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तिलक को पंजाब में दिल्ली में प्रवेश पे रोक लगा दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उग्रवादी नेताओं का समूह है जो उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालात में उग्रवादियों को एकता नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जो थे, इनमें प्रमुख शामिल थे, लेकिन दोनों का मृत्यु 1915 में एक ही साथ हो जाता है। उसके बाद जो थे उग्रवादी धारा क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और उसके बाद उग्रवादियों को थोड़ा मौका मिल जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप 1916 में उग्रवादी और उदारवादियों का लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, तो 1915 साल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो प्रमुख नेता गोखले साहब और फिरोज शाह मेहता, ध्यान रखें, उनका निधन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नरमपंथियों ने युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। उग्रवादियों ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। उग्रवादियों ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छोड़ा, देश को आजाद कराया। ठीक है, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, बताना है तो हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सारे ही कथन सही ले रहा है। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश को आजाद कराने के अवसर को उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या? कराया। दैट मीन्स चीजें हो चुकी है। तो भाई ऐसा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, देश को आजाद कराया। क्या सही कहना होगा? क्या क्रांतिकारियों ने देश, भूमिका तो थी लेकिन ये चीजें तो उनको योगदान के तौर पे नहीं माना जाता है। क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करने के लिए, अभी भी कहते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने करवाई थी, जो कि मतलब क्रांतिकारी विचारधारा से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी सही मान लिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग के आंदोलन के प्रमुख नेता थे? सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे, जिन्ना साहब भी थे, तिलक साहब भी थे, बाल गंगाधर फिरोज शाह मेहता साहब नहीं जुड़े थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी सबके सब जो थे जुड़ चुके थे। ठीक है, और भी कुछ नहीं, जोसेफ बैटिस्टा थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, जीएस खापाडे थे, बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे, सबके सब लीग के प्रमुख नेता थे। ठीक है, होम रूल के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1915 में एनी बेसेंट भारत के लिए स्वशासन की मांग के लिए अभियान चला रही थी। कांग्रेस ने होम रूल लीग के एनी बेसेंट की योजना को मंजूरी दी। एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया, कॉमन मिल के माध्यम से स्वशासन के बारे में अभियान चला। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर बी लिया है। तो बी में क्या है? इसमें 1 और 3 सही है। ठीक है, कांग्रेस ने होम रूल लीग के एनी बेसेंट की योजना को मंजूरी नहीं दी थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट लीग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में अपनी लीग की स्थापना की। ठीक है, अप्रैल में तिलक किए और बाद में, ठीक है, सितंबर की बात करेंगे, सितंबर में जाकर मतलब किनका लीग का स्थापित होता है? तो आपको ध्यान रखना है किनका लीग स्थापित होता है सितंबर में? तो एनी बेसेंट का। पूना उनके लीग का मुख्यालय था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 बॉम्बे में अपनी भारतीय लीग की स्थापना, बॉम्बे में नहीं था, मद्रास में था। जॉर्ज अरुंडेल आयोजन के सचिव थे। कौन सा कथन सही थे? 1, 2, 4 की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, इनका क्षेत्र जो था ना मद्रास था, पूना तो इनके मुख्यालय था, और जॉर्ज अरुंडेल आयोजन के क्या थे? सचिव थे। ये आपका सही है। ठीक है, कहाँ पे किया था? ध्यान रखेंगे। कहाँ गया भाई? ये दिया ही नहीं। ठीक है, लेकिन मद्रास में था। कहाँ पे था? मद्रास में था। ध्यान रखें, किनके लीग? एनी बेसेंट का लीग मद्रास में था। ठीक है, अब बिसेंट का लीग के बारे में यहाँ पे दिया तो है। ठीक है, चेन्नई में। ठीक है, माइक बंद कीजिए। कौन खड़खड़ कर आवाज कर रहे हैं? तो एनी बेसेंट के सितंबर 1916 में मद्रास, चेन्नई में अपनी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो शेष भारत, बॉम्बे शहर सहित को कवर किया था। ठीक है, बॉम्बे में भी था। ठीक है, बॉम्बे में तिलक का महाराष्ट्र में था, लेकिन बॉम्बे में इनका नहीं था। ठीक है, और इनके लीग का सचिव की बात करेंगे, जॉर्ज अरुंडेल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुंडेल के अलावा, ठीक है, BW बाडिया और CP रामास्वामी अय्यर जो थे, इन्होंने भी इसका नेतृत्व किया। होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग कार्यक्रम के निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। उदारवादी कांग्रेस रूल लीग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ठीक है, बताना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इसका मुख्य कार्य समाचार पत्रों, पैम्पलेटों के माध्यम से प्रचार करना था। ठीक है, ये दूसरा वाला के साथ मुझे डाउट लग रहा है। इसका 3, 4 तो पूरी तरीके से सही, 1, 2 के साथ देखेंगे क्या है। ठीक है, इसका आंसर बी दिया। बी में क्या था? वही 3, 4 सही है। पहला वाला दोनों गलत है, क्योंकि दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण इस लीग से दूर रहे थे। और उदारवादी कांग्रेस होम रूल लीग के कार्यक्रम में शामिल हुई। सॉरी, क्या था? उदारवादी कांग्रेस होम रूल लीग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, तो हुई थी। ठीक है, कांग्रेस के बहुत सारे प्रमुख नेता जो थे लीग में शामिल थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। और कौन कौन नेता थे यहाँ पे? सर नाम भी दिया होगा, नाम नहीं दिया है क्या? ये देख लिया। हालांकि एंग्लो इंडियन दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि होम रूल का मतलब है हिंदू बहुमत का शासन होगा। ठीक है, वो भी मुख्य रूप से उच्च जाति का, इसलिए वो लोग जो थे इनसे दूरी बनाकर रखे थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की इंडिया लीग में बदल दिया गया। ठीक है,
और बीके कृष्ण मेमन द्वारा इंडियन होम रूल लीग को, ठीक है, स्वराज सभा में बदल दिया गया। बताना दोनों का दोनों कथन की बात की, दोनों को दोनों असत्य कथन है, ठीक है। कथन एक इसलिए गलत है क्योंकि ध्यान में स्वराज सभा में तो बदलने का काम गांधी जी ने आई थिंक किया था, ठीक है। कथन ये गलत है कि इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग कर दिया गया था। क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग। और इसका उपयोग साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर प्रभुत्व की स्थिति का समर्थन में ब्रिटिश संसदों की पैरवी करने के लिए किया गया था। इसे 1929 में, ठीक है, बीके कृष्ण मेमन के द्वारा इंडिया लीग में बदल दिया गया था, ठीक है। कथन दो गलत है। ध्यान रखेंगे गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्षता स्वीकार की 1920 में, ठीक है, और संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया? स्वराज सभा कर दिया, क्योंकि 1920 तक जाते जाते एनी बेसेंट काफी कमजोर हो चुकी थी और उनका देहांत भी इसी के आसपास हो गया था। तो उसके बाद लीग जो था अनाथ हो जाता, इसलिए गांधी जी को बहुत मतलब पैरवी किया गया। आप लीग की मतलब क्या किया? अध्यक्षता स्वीकार कर लिए। तो गांधी जी लीग की जब अध्यक्षता स्वीकार करते तो इसका नाम बदल कर क्या स्वराज सभा कर देते, ठीक है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता 1920 में। अगर गांधी जी तैयार नहीं थे, गांधी जी के पास उतना वक्त भी नहीं था, स्वराज ऑलरेडी वो असहयोग चला रहे थे, तो उन्होंने इसका अध्यक्षता तो स्वीकारा, लेकिन साथ में इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया। इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया? स्वराज सभा इनका नाम परिवर्तन करके गांधी जी के द्वारा रख दिया जाता है, ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन गलत है ना, मजुमदार साहब हो जाएंगे। इस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच में दरार को सुलझाया गया, सुलझा दिया गया, ठीक है। इस अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आया गया। इस सत्र में डुईरा सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। तो ये भी आपका सही लग रहा है, ठीक है। 2, 3, 4 स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका क्या लग रहा है? सही लग रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या लिया है? सी। ऑप्शन सी सी। सी मतलब 2 और 3 केवल सही, मतलब ये कोई प्रस्ताव वगैरह जो था नहीं था, ठीक है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव यहाँ पे नहीं था, ये गलत लिया, ठीक है। पहला भी गलत है। 2 और 3 की बात करेंगे, केवल आपका सही है। जरा इसको ऑप्शन सोल्यूशन देख लेते हैं। कथन एक इसलिए गलत है क्योंकि भाई साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के सभा अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। कथन 2 सही है, नरमपंथी और गरमपंथियों के आपस में मेल मिलाप हो गया था, ठीक है। साथ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मेल मिलाप हो गया था, ठीक है। अब तीसरा कथन गलत है। चौथा इसलिए गलत है कि 1930 के दशक के दौरान कांग्रेस मोहम्मद इकबाल ने दोहरा सिद्धांत को खारिज कर दिया था, ठीक है। तो 1930 के दशक में कांग्रेस ने मोहम्मद इकबाल के टू नेशन थ्योरी जो था ना, उस सिद्धांत को खारिज जो किया था 1930 के दशक में लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। लखनऊ संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से आपको विचार करना है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। तो गलत है पहला वाला, क्योंकि केवल एनी बेसेंट नहीं था, पूरे कांग्रेस ही थे। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच मेल मिलाप के प्रमुख सूत्रधार थे। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रमुख निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार की गई थी, ठीक है। इसने भारत अधिनियम 1919 की शुरुआत का मार्ग को भी मतलब क्या क्या प्रस्तुत किया। तो 2, 3, 4 की बात करेंगे सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों है कि पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिलक और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के भी हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। तो तिलक और जिन्ना के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तिलक और जिन्ना के बीच में हस्ताक्षरित हुए थे, ध्यान में रखना, न कि इसमें किसके बीच में? एनी बेसेंट और, ठीक है, क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनी बेसेंट और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। एक तरफ से जिन्ना था और दूसरी तरफ से तिलक महोदय थे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगस्त घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगस्त घोषणा, मार्ले मिंटो एक ऐतिहासिक घोषणा जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त घोषणा मार्ले मिंटो नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वराज प्रदान करना था, ये भी गलत लग रहा है। इसके आधार पर भारतीय संवैधानिक सुधारों का विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है। तो तीसरा वाला की बात करेंगे तो आपका सही लग रहा है, ठीक है। नरमपंथियों द्वारा इसका भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में स्वागत किया गया। गलत पूछ रहा है ना। 1, 2 की बात करेंगे, क्या होना चाहिए? तो 1, 2 स्टेटमेंट की बात करें, गलत होना चाहिए क्योंकि उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे अगस्त घोषणा में, जो कि 20 अगस्त 1970 को प्राप्त किया गया, ठीक है। और दूसरा कथन इसलिए गलत है, ये दूसरा कथन इसलिए गलत है। क्यों गलत है दूसरा कथन? तो दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आप देखोगे, ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वराज प्रदान करना नहीं था, ठीक है। पहला के समय मार्ले मिंटो नहीं थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ गए थे, ठीक है। इसके आधार पर भारतीय संवैधानिक सुधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है। और नरमपंथियों द्वारा इसका भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में इसका स्वागत किया गया था, ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपका क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना। आप चलते आगे देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों अगस्त घोषणा के विरुद्ध थे। तो नरमपंथी तो नहीं थे, गर्मपंथी बिल्कुल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नरमपंथी तो इसको क्या बोला, भारत का मैग्ना कार्टा कहकर इसका स्वागत किया था, तो गलत हो जाएगा। उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा में प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उग्रवादी महासंघ की स्थापना की। ठीक है, ड्यूक ड्यूक मेमोरेंडम अगस्त घोषणा का आधार बना था, तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। ठीक है, 2-3 सही है। पहला गलत है क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है, नवंबर 1918 में एक अलग सम्मेलन में, ठीक है, मॉन्टेगू घोषणा का समर्थन मिला। इस प्रकार कांग्रेस फिर से विभाजित हो गई, लेकिन गर्म दल इसके खिलाफ थे। ठीक है, तो ध्यान रखें, फिर से यहाँ पे एक तरह से देखेंगे 1918-19 में फिर कांग्रेस का जो विचार जो था दो खेमा में बट गया, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करेंगे, नरमपंथी जो थे उनको बोल रहे थे तो भाई साहब ये तो मैग्ना कार्टा है, उनका समर्थन दे रहे थे, जबकि गर्मपंथी ने था कांग्रेस के, वो इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, दूसरा कथन इसलिए सही है क्योंकि चरमपंथी अवशेषों ने एक और मोर्चा ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बना, जो जल्द ही परिदृश्य से गायब होगा, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं चला था। ठीक है, तीसरा कथन इसलिए सही क्योंकि ड्यूक मोमेंटम इंग्लिश राउंड टेबल ग्रुप के सदस्य पर, ठीक है, विलियम ड्यूक से जुड़ा था, और उन्होंने एक योजना तैयार की कि अंततः मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की आधारशिला बनी। ठीक है, ड्यूक मोमेंटम, ठीक है, मॉन्टफोर्ड सुधारों का आधार भी माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह, मतलब सीधे बिहार में आगमन कर रहे हैं। ठीक है, चंपारण किसानों के लिए निमंत्रण कर गांधी जी द्वारा भारतीय जनता की लामबंदी की गई। बंगाल के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो बंगाल कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 1917 में, ठीक है, 1912 में बिहार बन चुका था ना, तो बिहार के चंपारण। यहाँ पर नील की खेती के मुद्दे को केंद्रित है। ठीक है, गांधी जी का स्थानीय नेताओं का कोई समर्थन नहीं मिला था, बिल्कुल गांधी जी का स्थानीय नेताओं का खूब समर्थन मिला था। तो पहला और तीसरा मुझे सही लग रहा है, बाकी सबके सब गलत है। ठीक है, पहला और तीसरा क्या है, सही है, बाकी दूसरे के दूसरे गलत, क्योंकि बहुत सारे स्थानीय नेता थे, जैसे राजेंद्र बाबू थे, बीबी कृपलानी साहब थे, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने गांधी जी का खूब समर्थन किया था। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, महादेव देसाई थे, ठीक है, मजहरुल हक थे, इन सब ने खूब समर्थन किया था। ठीक है, अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछे चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे, तो ध्यान रखें, अगर जयप्रकाश नारायण ऑप्शन होगा तो वो शामिल नहीं थे। बाकी राजेंद्र बाबू, मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी, रनाडे साहब, ये सब, सॉरी रनाडा बोला, महादेव देसाई साहब, सबके सब शामिल थे। अहमदाबाद सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार, इस आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुई। ठीक है, अहमदाबाद कब होगा, 1918। ठीक है, अरे क्या हुआ पेन को, पेन कहा नहीं चल रहा भाई। ठीक है, 1918 में। ठीक है, युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारी वेतन में 50% का वृद्धि करना चाहता है। ठीक तो है, मिल मालिक 25% देने को तैयार थे, नहीं, मिल मालिक 20% देने को तैयार थे। मिल मजदूर न्याय के लिए अपने संघर्ष में मदद मांगने के लिए अनसुईया साराभाई के पास गए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है, बाकी गलत है। ठीक है, गलत पूछ रहा है ना, मतलब दूसरा और चौथा सही है, एक और तीन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1918 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 20% होगा। ठीक है, मतलब मिल जो मजदूर थे वो बोले थे भाई 50% दो, मिल मालिक क्या, मिल मजदूर क्या बोले थे, 50% वृद्धि करो, मिल मजदूर। अब मिल मालिक बोले तो नहीं 20% देंगे। अनसुईया बाई के पास गए, ठीक है, अनसुईया बाई, अंबालाल साराभाई का मिल था। ठीक है, जो कि इसरो के जो संस्थापक जो है विक्रम साराभाई, उनके पिताजी थे। और अनसुईया बाई की बात करेंगे, ठीक है, अनसुईया साराभाई की बात करें, विक्रम साराभाई की बुआ थी, अंबालाल साराभाई की मतलब बहन थी, वो अपने भाई के खिलाफ ही हो जाते मिल मजदूरों के साथ। अनसुईया साराभाई गांधी जी के बड़े मतलब समर्थक थे, गांधी जी से जाके मिले, उनको बोला अहमदाबाद आने का न्योता दिया। ठीक है, गांधी जी आए तो दोनों के बीच में मेल मिलाप कराने की कोशिश की, अब बोला ठीक है चलो, ना तो तुम्हारा 50%, ना तो तुम्हारा 20%, दोनों को जोड़ के आधा करके बोला 35% ले लो। ठीक है, जब 35% लेने की बात हुई तो भी मतलब मिल मजदूर जो थे तैयार नहीं हो रहे थे, स्ट्राइक पे चले गए। तो गांधी जी भी स्ट्राइक पे चले गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन बाद में गांधी जी की स्थिति जब मिल मजदूरों से नहीं देखी गई तो 35% पे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो 50% की बात करेंगे, मजदूर मांग रहे थे, 20% वृद्धि करने के लिए मिल मालिक तैयार था, गांधी जी ने बोला 35 करो। ठीक है, और 35 में बात बन जाती है। ठीक है, गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे भूख हड़ताल भी किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, खेरा खेरा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के मार्गदर्शन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के दौरान, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, खेरा तो नहीं था, बारडोली था ना। आंदोलन का कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों को भू राजस्व के भुगतान में किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया, जो कि फसल की बात करेंगे तो खराब भी हुई थी। इसका ध्यान रखेंगे।
तो इसका 1, 3, 4 है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सरदार की उपाधि बारडोली में मिली थी। आंदोलन का परिणाम यह हो कि सरकार ने केवल उन किसानों को राजस्व एकत्र करने का आदेश दिया जो भुगतान करने में सक्षम थे, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब बारडोली सत्याग्रह के दौरान ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुशल नेतृत्व के लिए सरदार की उपाधि दी गई थी, न कि खेरा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लेग बोनस को भुगतान न करने पर केंद्र था, बिल्कुल। मिल मजदूर में एकता और समन्वय का अभाव था। आंदोलन सफल रहा क्योंकि श्रमिकों को 25% की वेतन वृद्धि की गई। बताना कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है। ठीक है, पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, बाकी तीसरा कथन गलत है क्योंकि 25% वेतन में वृद्धि नहीं, कितने प्रतिशत वेतन में वृद्धि? 35% वेतन में उनकी वृद्धि की गई। मैंने बोला ना 20% मालिक दे रहा था, 50% लोग मांग रहे थे। गांधी जी बोले 25% करते हैं। ठीक है, गांधी जी बीच का रास्ता निकाल दिया। तो गांधी जी ने यहाँ पे बीच बचाव करके रास्ता को मतलब क्या किया था? तैयार किया था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और आज जो है आपका इसी प्रकार से डे 6 समाप्त होता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सेशन पसंद आ रही होगी। ठीक है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चला। एक रिक्वेस्ट था,